नागपुर के शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल के बाल रोग विभाग के डॉक्टरों की पिछले 2 सप्ताह से सक्रियता बढ़ गई है। आईसीयू में कार्यरत डॉक्टर अपने विभाग प्रमुख को अपडेट दे रहे थे, वहीं विभाग प्रमुख अधिष्ठाता को लगातार जानकारी दे रहे थे, क्योंकि आईसीयू में जहरीला सिरप का डोज लेने वाले मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के बच्चों को भर्ती किया गया था। गुरुवार को एकमात्र मासूम वेंटिलेटर पर था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव दोपहर करीब 3:45 बजे मेडिकल आए। बच्चे को देखकर उनके परिजनों से मिले। मुख्यमंत्री के लौटने के कुछ देर बाद 1 वर्षीय मासूम ने भी दम तोड़ दिया। इसके साथ ही मेडिकल में अब तक 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। मोहन यादव ने इस वक्त कहा कि हमारे बच्चों के ट्रीटमेंट के दौरान किडनी फेलियर होने की घटना सामने आई है। उन्हें देखने आए हैं, जिसमें 12 बच्चों की डेथ हुई है। जहां दवाई बनी, हमारी पुलिस ने वहां जाकर आरोपियों को दबोचा भी, लेकिन तमिलनाडु सरकार को जैसा सहयोग करना चाहिए वैसा वो सहयोग नहीं कर रही है। वहां के ड्रग कंट्रोलर वहां जो अमानक दवाई बरामद हुई, उस दवाई की प्रॉपर जांच होकर उसकी रिपोर्ट आ जाए। और ये बात सही है कि दवाई की कंपनी जहां होती है, एंड टू एंड दवाई के संबंध में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दवाई कंपनी की होती है, लेकिन हमारे यहाँ जो रैंडल सैंपलिंग होती है उसमें भी गलती हुई है। ड्रग कंट्रोलर को हटाया गया है, डॉक्टर के ऊपर भी कार्रवाई की गई है। मेडिकल के अधिष्ठाता डॉक्टर राज गजबे ने बताया कि विभाग के डॉक्टरों के गहन चिकित्सा और विश्लेषण की वजह से ही सिरप से मौत का कारण उजागर हो सका। यदि बच्चों की मौत के बारे में वैद्यकीय विश्लेषण नहीं किया जाता तो बच्चे प्रभावित हो सकते थे। डॉक्टरों ने सभी बच्चों को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सिरप का असर शरीर भर फैलने से सफलता नहीं मिल सकी। मध्य प्रदेश के अंदर हमारे बच्चों के खास करके कफ सिरप के मामले में ट्रीटमेंट के दरमियान उनकी किडनी खराब होने की घटना आई है, जिसमें लगभग हमारे बच्चों की डेथ भी हुई और जो बीमार और घायल उनको देखने भी आए। ये बात सही है कि जहां दवाई बनी है हमारी पुलिस ने आज वहां जाके दबोचा भी है, लेकिन तमिलनाडु सरकार के द्वारा जिस प्रकार से पूरी सहयोग करना चाहिए उसमें वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहाँ के ड्रग कंट्रोलर जो एक्सेस वहाँ उनका अमानक प्रकार की दवाई प्राप्त हुई, उस दवाई पे उसकी प्रॉपर तरीके से जांच होकर उसकी रिपोर्ट आ जाए। और ये बात सही है कि दवाई की कंपनियां जहां होती है, एंड टू एंड दवाई के संबंध में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो तो दवाई कंपनियों की ही है, लेकिन फिर भी हमने हमारे यहाँ के भी रैंडम सैंपल होना चाहिए। रैंडम सैंपल में भी गलतियाँ हुई तो हमने ड्रग कंट्रोलर को भी हटाया, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर को भी सस्पेंड किया है। और जो डॉक्टर जिनकी पत्नी के नाम पे मेडिकल स्टोर था पर्टिकुलर, वो इस दवाई को ही लिखते थे। ऐसे कुछ कारणों से हमने उन पे भी कार्रवाई की। मैं मान के चलता हूँ कि इस पूरे मामले में मानवीय दृष्टिकोण के साथ साथ सरकारी प्रशासनिक दृष्टिकोण से हमने पूरी चिंता की, क्योंकि ये बच्चे हमारे ही हैं और बच्चों के साथ होना ये संवेदनशील है। लेकिन ये मैं मान के चलता हूँ कि जहाँ कंपनियाँ ऐसी जो भी प्रोडक्ट बनाती है वहाँ की सरकारें ठोस कदम उठाए। ऐसा है जो मेडिकल की रिपोर्ट आती है और जिस प्रकार से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चे इलाज करा के लोग घर चले जाते हैं, और जो मेडिकल की रिपोर्ट की दृष्टि से हमने हॉस्पिटल से लगा करके बाकी प्रबंधन में जो अगर इसकी जांच देखी है तो मूल रूप से ट्रीटमेंट के दरमियान दी गई दवाई की ही गलती है, जो मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक। और जैसे मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट वहाँ से आई तमिलनाडु से, आते ही हमने उसको बैन भी किया, वहाँ से भी बैन हुआ है और उसको आज पकड़ के दबोचा भी है। हमारी सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूँ, वो जो इस पर बात कर रहे हैं वो जाए ना तमिलनाडु और धरना दे। फैक्ट्री जहाँ से बनी उनने ड्रग लाइसेंस कैसे दिया, एक बार उसको लाइसेंस दिया था तो वो लाइसेंस दोबारा कैसे रिन्यूअल कर दिया, छोटी सी जगह में इतनी बड़ी फैक्ट्री कैसे बना दी। राहुल गांधी भी आना चाहे तो जाके देखे, वहाँ तमिलनाडु की सरकार के खिलाफ जाए। हम तो उससे प्रभावित पक्ष है, जिसके आधार पर दवाई से जो हमारे बच्चों का या जिस प्रकार से घटना घटी है उस पर हम अपनी ठोस कार्रवाई करते हैं। और किसी भी हालत में हमारी सरकार ऐसे किसी घटनाक्रम में किसी को छोड़ने वाली नहीं है, वो कठोर कार्रवाई। लोकवाहिनी न्यूज के लिए अविनाश तोतड़े, नागपुर।